बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल सी भाषा में आपको समझाने जा रही हूँ, बहुत सिंपल सी भाषा में समझाने जा रही हूँ। केमिकल फिजिकल डाइजेशन की बात करते हैं। जब मैंने खाना मुंह के अंदर लिया, इसको हमने बोला माउथ, इसी को हमने क्या बोला, बक्कल कैविटी, इसको हमने बोला है आपका ओरल कैविटी। आप जानते हो इस माउथ के अंदर, आपको पता है माउथ के अंदर क्या क्या है, यहाँ पर आपके टीथ हैं और यहाँ पर आपकी टंग है ना। इन दोनों को मान लो मशीन, ठीक है, इन दोनों को हमने मान लिया है मशीन। अब इसीलिए तो मैंने इसको मैकेनिकल डाइजेशन भी बोला है। ये दोनों मशीन क्या कर रही हैं, खाना जैसे ही मैंने मुंह में लिया, इसको चबाने का काम, च्यू करने का काम। तो एक तरह से मशीन है, दांत और जीभ जो है हमारी, ये मशीन का काम कर रही है। जो मैंने सॉलिड लिया था अंदर, अब उसको आराम आराम से चबा रही है। जैसे कि अगर मैं एक पेपर ले लूं, ठीक है, ये एक पेपर ले लेती हूँ, ये मैंने खाया हुआ, मान लो ये पेपर है, एक सॉलिड मटेरियल है, इसको मैं ऐसे कर दूं, ये क्या कर दिया मैंने, इसका मैकेनिकल डाइजेशन कर दिया, इसको छोटा बना दिया। लेकिन अभी ये भी काफ़ी नहीं है, ये तो मैंने फिजिकली किया है, ये तो मैंने मैकेनिकली इसको तोड़ दिया है। लेकिन इसके बाद भी इसको अगर मैं इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल डाल दूँ तो क्या होगा, ये गल जाएगा पूरी तरीके से गल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा आपको कि क्या था, ठीक है। तो ये तो मैंने किया है फिजिकल डाइजेशन। मैंने खाना खाया अपने मुंह के अंदर और धीरे धीरे क्या किया, उसको अपने दांतों से और जीभ से धीरे धीरे उसको च्यू कर लिया, तोड़ लिया, जितना मैं कर सकती थी। लेकिन यहीं पर तो ये तो हो गया फिजिकल डाइजेशन, मैकेनिकल डाइजेशन हो गया, कुछ भी कह लो। लेकिन यहीं पर हमारे सारे बच्चे जानते हैं, जो माउथ है आपके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है लार, सलाइवा। देखो मैंने बोला ना, दोनों चीज़ें एक साथ चलती हैं। ऐसा नहीं है पहले फिजिकल डाइजेशन होगा फिर मैकेनिकल डाइजेशन होगा, वो केमिकल होगा, नहीं। मैंने साथ खाना मुंह में डाला, मैंने दांतों से और जीभ से चबाया, साथ ही साथ मैंने क्या किया, मेरे मुंह के अंदर लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो प्रोड्यूस होने लगा। और सलाइवा क्या किया, इस टूटे हुए फिजिकली डैमेज फूड को अपने ऊपर क्या कर रहा है, घुमा रहा है, ठीक है। यानी कि मेरा फूड मिक्स हो गया है सलाइवा से। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सलाइवा के अंदर होती हैं सलाइवरी ग्लैंड, बताया था। और ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ना बच्चा, इनके पास होता है एंजाइम, ठीक है। मैंने बोला था कि ग्लैंड्स जो होती हैं ये केमिकल सीक्रेट करती है, मैं एक्चुअली में एंजाइम्स की बात कर रही थी वहां पर, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे फिजिकल और केमिकल डाइजेशन एक साथ हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो आप दांत से चबाते जा रहे हो खाने को, उस खाने को सलाइवा के साथ मिक्स कर दिया है, लार के साथ मिक्स कर दिया गया है। अब इस लार में आपका सलाइवरी ग्लैंड है, यानी कि एंजाइम है। अब ये एंजाइम क्या करेगा, जैसे कि फूड के अंदर, जैसे मानो रोटी खाई है मैंने, ठीक है, तो आप जानते हो रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब वो जो एंजाइम है आपका सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, जो एंजाइम रिलीज हो रहा है, वो एंजाइम क्या करेगा, रोटी में जो कार्बोहाइड्रेट है इसको ब्रेक डाउन कर देगा और ब्रेक डाउन करके उसको शुगर में चेंज कर देगा। ये होता है केमिकल डाइजेशन। अभी तो मैंने इसको फिजिकली डाइजेस्ट किया था ऐसे करके, दांत और जीभ की मदद से। अब मेरे बॉडी के दूसरे ग्लैंड काम करेंगे, वो केमिकल रिलीज कर रहे हैं। उन्होंने केमिकल रिलीज किया और इस रोटी के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट था उसको ब्रेक डाउन कर दिया है ग्लूकोज में, ठीक है। इसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया, किसने, एंजाइम ने, सलाइवरी ग्लैंड ने जो केमिकल रिलीज किया है एंजाइम, उसकी मदद से। इसीलिए जब तुम रोटी खाते हो, जब हम रोटी खाते हैं, इसको एक्सपीरियंस करो, याद करो, जब हम रोटी खाते हैं तो थोड़े टाइम बाद चबाते चबाते रोटी हमको मीठी लगने लगती है। क्यों लगने लगती है, क्योंकि उसके अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो सारा का सारा शुगर में, सॉरी ग्लूकोज लिख दो यहाँ पर, ठीक है, हाँ ग्लूकोज शुगर ही होती है एक तरह से, है ना, ग्लूकोज एक शुगर है। तो उसने क्या किया, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज कर दिया। और ग्लूकोज एक शुगर होती है, शुगर यानी कि मीठा, इसलिए तुमको थोड़ी देर बाद चबाने के बाद रोटी मीठे लगने लगती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपका फिजिकल डाइजेशन भी साथ ही साथ हो रहा है और आपका केमिकल डाइजेशन भी हमेशा साथ ही साथ होता है। ये तो मैंने सिर्फ माउथ की बात की, मुंह में जब रोटी डाली,
इसके बाद ईसोफेगस से होता हुआ जाएगा, स्टमक में पहुंचेगा तो वहाँ पर भी केमिकल रिलीज होंगे। सबसे ज़्यादा स्टमक करने वाला है डाइजेशन। कुछ केमिकल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर से भी कुछ आ रहा होगा। मैंने बताया था लीवर, पैनक्रियाज, यहाँ से कुछ सिक्रेशन आएंगे, उनके अंदर एंजाइम्स होंगे, वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे। आपका फैट भी टूटेगा, अभी आपके प्रोटीन भी टूटेंगे, कार्बोहाइड्रेट टूट ही रहा है, ठीक है। तो इनके सिक्रेशन के थ्रू जो डाइजेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, वो होता है आपका केमिकल डाइजेशन। और जो मशीन के थ्रू होता है, दांत के थ्रू हो गया, जीभ के थ्रू हो गया, इसको हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन। तो और ये दोनों प्रोसेस हमारे शरीर में साथ ही साथ होती रहती हैं।